अगर आप अर्न किए हुए पैसों को इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कई तरीके हैं जहां पे आप इन्वेस्ट करते हैं। उसी में से एक तरीका आप सुने होंगे म्यूचुअल फंड्स। आज के इस वीडियो में म्यूचुअल फंड के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा कि म्यूचुअल फंड आखिर क्या है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करें, कितना इन्वेस्ट करें, म्यूचुअल फंड और स्टॉक का एक नाम सुने होंगे, इसमें क्या कुछ अंतर है, और म्यूचुअल फंड क्या होता है, एसआईपी क्या होता है, ये सारी चीजें इस वीडियो में हम समझेंगे। सो पूरी ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग। अगर आप भी इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर आने वाले टाइम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये चैनल आप सभी की बहुत मदद करेगा। सो अभी आप सभी लोग सब्सक्राइब करके जुड़ जाना, नीचे बटन आपको दिख रहा होगा। देखो, जब बात आती है इन्वेस्टमेंट की तो आपके सामने कई तरह के सवाल आते हैं, भैया कहाँ इन्वेस्ट करें। तो सबसे पहले आपके सामने आता होगा सेविंग अकाउंट। जैसे आपके अकाउंट में पैसे आए और आपने अकाउंट में ही छोड़ दिया तो वो जो है सेविंग अकाउंट में इन्वेस्ट हुआ, जहां पे इंटरेस्ट रेट सिर्फ और सिर्फ 4% का आपको मिलता है, 4% का। और अगर हम भारत के इन्फ्लेशन की बात करें तो 5%, 6% का इन्फ्लेशन रेट है हर साल। तो जहां आप पैसे को रख रहे हो और आपको 4% ही मिल रहा है, जबकि महंगाई की दर 5 से 6% का है, तो आने वाले टाइम में आपका पैसा बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है। आपको दिखेगा कि आपने 1 लाख रुपया डाला और 1,04,000 आपके हो गए, लेकिन वो बढ़ा नहीं। वो क्या हुआ, पैसा आपका घट गया। क्योंकि 1 साल पहले अगर आप कोई सामान को खरीदते और वो 1 लाख में मिल रहा है तो अब वही सामान आपको 1,05,000 में मिलेगा 1 साल के बाद। तो यहां पे सिंपल सा मतलब ये हुआ कि आपने अगर सेविंग अकाउंट में पैसा डाला तो आपने 1 लाख डाला, बनकर हो गया 1,04,000 1 साल के बाद। लेकिन जितना सामान हम 1 साल पहले 1 लाख में खरीद पाते, अब उतना ही सामान के लिए आपको 1,05,000 रुपए देने पड़ेंगे। इस वजह से आपका क्या हुआ, यहां पे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप घाटे का सौदा कर रहे हैं। यहां पे कोई फायदा नहीं है इन्वेस्ट करने का। बस ये होता है कि यहां पे आपके कोई रिस्क नहीं होते हैं, रिस्क कम होता है। दूसरा जो इन्वेस्टमेंट का तरीका है वो है फिक्स्ड डिपॉजिट। यहां पे आपके 7 से 8% का आपको इंटरेस्ट मिल जाता है। सेविंग अकाउंट से थोड़ा सा बेटर होता है एफडी करना, मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट करना, जहां पे आपके 7 से 8% का इंटरेस्ट मिलता है, इन्फ्लेशन से थोड़ा सा ज्यादा, बट जो रिटर्न होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, अगला बात आता है गोल्ड या ज्वेलरी में आपको इन्वेस्ट करना, और लास्ट आता है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट मतलब जैसे जमीन खरीदना, घर, इस तरीके के जो चीजों में इन्वेस्ट करते हैं वो रियल एस्टेट के अंदर आता है, जहां पे इसकी कोई संभावना ही नहीं होती कि आपके पैसे कमेंगे, आपके पैसे हमेशा बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो भारत में ये 4 तरीके हैं जहां पे सबसे ज्यादा इन्वेस्ट किए जाते हैं। लेकिन आज जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, इन सबसे डिफरेंट हम लोग बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का एक ऐसा तरीका है जहां पे आप छोटा छोटा रकम लगा करके 1,000, 2,000, इवन आप 500 रुपया भी उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपके आने वाले टाइम में वो अच्छा खासा ग्रोथ आपको दे करके जाएगा। अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहां पे आपको काफी ज्यादा पैसे की जरूरत होती है, एक बार में 20 लाख, 25 लाख, इस तरीके के पैसे जाते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड आप मिनिमम 500 रुपए से कर सकते हैं, जिसको आप एसआईपी भी कहते हैं। एसआईपी भी इसी के अंदर आता है। मैं पूरी चीजें आपको समझाऊंगा कि आप महीने के 500 रुपए लगा करके भी आने वाले एक लंबे टाइम में लाखों करोड़ों का रेवेन्यू बना सकते हैं। सो हम समझते हैं एक एक करके सारी चीजें। यहां पे सबसे पहले हम एग्जांपल लेंगे 2 फ्रेंड का। एक आप देख सकते हैं, एक का नाम है राहुल और एक का नाम है अमित। ठीक है, राहुल का इनकम है 1 लाख रुपए पर मंथ। ठीक है, 1 लाख रुपए पर मंथ, जबकि वही बात करें अमित का इनकम है 50,000 रुपए पर मंथ। राहुल जो 1 लाख रुपए कमा रहा है, ये पूरी पैसा अपने पर्सनल चीजों में वेस्ट कर दे रहा है, चाहे कुछ चीजों को खरीदने में, आईफोन खरीद रहा है या कोई भी चीज में, मतलब वो पूरा का पूरा पैसा वो खर्च कर दे रहा है, वो कहीं भी बचा नहीं रहा है, वो इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। जबकि इसी का एक फ्रेंड अमित है, ये अपने 50,000 रुपए में से 5,000 रुपए हर महीने का बचा लेता है, सिर्फ और सिर्फ 45,000 रुपए खर्च करते हैं। यहां पे समझने वाली बात यह है कि आने वाले कुछ सालों के बाद, मतलब 10 से 15 सालों के बाद, कौन सबसे ज्यादा अमीर होगा, किसके पास ज्यादा पैसे होगा। भाई ऑब्वियस ही बात है कि इन्होंने कुछ इन्वेस्ट किया ही नहीं, तो जब राहुल ने कुछ इन्वेस्ट किया ही नहीं तो इनके पास पैसा होगा ही नहीं। लेकिन आने वाले ये 5-5 हजार, अगर आप देखें तो साल का होता है 60,000। ठीक है, और अगर 10 साल में अगर हम बात करें तो 10 साल में हो जाता है 6 लाख। लेकिन आप मेरी बताई हुई बात पे यकीन नहीं करेंगे कि आने वाले 10 साल के बाद इस बंदे के पास सिर्फ और सिर्फ 6 लाख रुपए नहीं, लगभग 20 लाख रुपए होगा। भाई यही तो म्यूचुअल फंड की ताकत है। कैसे, किस तरीके का यहाँ पे इंटरेस्ट रेट होता है, सब कुछ हम समझेंगे। म्यूचुअल फंड में अगर आप पैसा लगाते हैं तो वो पैसा आखिर लगता कहाँ है, ये तो हमने 10 ईयर का समझा। अगर यही इंसान 20 साल तक इन्वेस्ट करता है तो ये जो पैसे हैं ये 12 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे और इनको मिलेगा लगभग 56 लाख के आसपास। ठीक है, और अगर यही इंसान 30 साल तक 5-5 हजार इन्वेस्ट करता है तो इसका होता है 18 लाख रुपए इन्वेस्ट टोटल पैसा,
और इनका जो 30 साल के बाद इनका जो पोर्टफोलियो होगा वो आपके 1.5 करोड़ से ऊपर का होगा, 1.5 करोड़ से ऊपर का। इस तरीके का ग्रोथ आपको म्यूचुअल फंड में देखने को मिलता है अगर आप लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे पहले तो यहां पे समझना यह है कि किस किस टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं और कहां पे लगाने पर आपके थोड़े कम रिस्क होते हैं, कहां पे लगाने पर आपको थोड़े ज्यादा रिस्क देखना पड़ सकता है। मार्केट भाई ऊपर नीचे होता है तो इस वजह से बहुत सारे लोग डरते भी हैं कि अगर मैं लगाऊं तो पैसा डूब ना जाए या थोड़े बहुत आपके नुकसान या फायदा होने के चांसेस होते हैं। सब कुछ हम समझते हैं एक एक करके, ठीक है। देखो हम बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं म्यूचुअल फंड और आपके स्टॉक मार्केट में क्या कुछ अंतर है। तो यहां पे हम म्यूचुअल फंड और स्टॉक के बारे में समझते हैं। स्टॉक मतलब अगर कोई कंपनी है, आप कोई इंडिविजुअल कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, जैसे मान के चले कोई टाटा का स्टॉक है या फिर किसी भी कंपनी का स्टॉक है, रिलायंस का ही मान के चले, तो आप किसी इंडिविजुअल कंपनी में पैसा लगा रहे हैं तो वहां पे आप सिर्फ एक कंपनी में पैसा लगाते हैं, तो एक सिंगल कंपनी में पैसा लगाने को हम स्टॉक कहेंगे। लेकिन अगर आप इसी कंपनी के समुच्चय, इसी कंपनी के समूह, लगभग यहां पे 50, 100, 150 इस तरीके का कंपनी होते हैं, तो अगर आप बहुत सारे कंपनी को मिला दें तो उसी को मिलाकर बनता है एक म्यूचुअल फंड। अब देखो ये तो आप भी कर सकते हैं कि बहुत सारे कंपनी में आप इन्वेस्ट कर दे पैसे को, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो डायरेक्ट स्टॉक में ना लगा करके वो म्यूचुअल फंड में पैसे को लगाते हैं। म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने से ये होता है कि म्यूचुअल फंड को हैंडल करने के लिए एक होते हैं आपके फंड मैनेजर। ये फंड मैनेजर आपके पूरे पैसे की देख रेख करते हैं कि कौन सा कंपनी ऊपर जा रहा है, कौन सा कंपनी नीचे जा रहा है, मतलब पूरा देख रेख फंड मैनेजर के हाथ में होता है। मतलब आप कह सकते हैं कि आपने अपना पैसा एक फंड मैनेजर को दे दिया है जो कि सेबी एफिलिएटेड होता है, किसी के हाथ में नहीं दे देना है। एप्लीकेशन है जिसे आप ब्रोकर भी कह सकते हैं, उनके माध्यम से पैसा आप सीधा स्टॉक मार्केट यानी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गई होगी कि बहुत सारे स्टॉक को अगर हम मिला दें तो मिलाने के बाद एक म्यूचुअल फंड बनता है जिसका बहुत सारा नाम होता है। जैसे आपने नाम सुना होगा आईसीआईसीआई का जो है प्रूडेंशियल डायरेक्ट ग्रोथ फंड, इस तरह के बहुत सारे आपने नाम सुना होगा, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप। तो वो सारा सिर्फ इसी का खेल है। उसमें जो कंपनी जुड़े हैं वो कौन सा किस टाइप का कंपनी है, बड़ा कंपनी है, छोटा कंपनी है, मीडियम लेवल का कंपनी है। अगर सभी बड़े बड़े कंपनी जुड़ करके मिलेंगे तो वो बनेंगे आपके लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। अगर सभी छोटे छोटे कंपनी जुड़ करके बनेंगे तो बनेंगे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। अगर कोई मीडियम लेवल का कंपनी अभी ग्रोथ कर रहा है, मतलब पूरा ग्रोइंग भी नहीं है और पूरा नीचे भी उसे नहीं कह सकते, तो वो जब बनेगा तो वो बनेगा मिड कैप म्यूचुअल फंड। इस तरीके से जैसा कंपनी होगा उसी का यहाँ पे जो है समुच्चय जो मिल करके बनेगा वो म्यूचुअल फंड, उसी तरह का म्यूचुअल फंड बनेगा। यहाँ पे माना यह जाता है कि जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड होते हैं इसके ग्रोइंग का चांस थोड़ा ज्यादा होता है क्योंकि इसमें छोटे छोटे कंपनी होते हैं और छोटे छोटे कंपनी ग्रोइंग फेज पे होते हैं, इसलिए यहाँ पे ग्रोथ का चांस थोड़ा ज्यादा होता है। अगर हम मिड कैप की बात करें तो यहाँ पे ग्रोइंग का फेज थोड़ा सा मीडियम आप मानकर चल सकते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा रिस्क जो होता है वो स्मॉल कैप के अंदर होता है और मीडियम रिस्क होता है मिड कैप के अंदर। अगर रिस्क मीडियम होगा तो आपके इंटरेस्ट भी मीडियम लेवल का मिलेगा, रिस्क ज्यादा होगा तो रिटर्न भी आपके ज्यादा मिलेंगे। और थर्ड नंबर पे आता है आपके लार्ज कैप, ठीक है। तो लार्ज कैप में आपके रिस्क थोड़े कम होते हैं तो यहाँ पर रिटर्न भी आपको थोड़ा कम देखने को मिलता है। तो इस तरीके से 3 टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप। अब आप एकदम ब्रीफ में समझिएगा, आप हो इन्वेस्टर, आप अपने पैसे को किए इन्वेस्ट, ठीक है, फंड मैनेजर को दिए। फंड मैनेजर मतलब आप किसी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसे को लगाए। ये म्यूचुअल फंड आपके पैसे स्टॉक या सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। स्टॉक सिर्फ एक नहीं होगा, बहुत सारे स्टॉक होंगे उसके अंदर, वहां पे पैसे इन्वेस्ट होंगे। ज्यादा स्टॉक होने से आपके पैसे थोड़े सेफ हो जाते हैं। मतलब अगर आप कोई एक कंपनी में पैसा लगा रहे हो, भाई अगर ये कंपनी डूब जाएगा या कंपनी घाटे में चला जाएगा तो पूरा पैसा आपका घाटा में चला जाएगा। लेकिन आप 100 कंपनी के अंदर डिवाइड करके 5% किसी में 2%, किसी में 1%, किसी में 0.5%, मतलब आधा % लगाए, तो इस तरीके से अगर आप पैसे को डाइवर्सिफाई कर दोगे तो कोई एक कंपनी डूबेगा तो उसका असर भी नहीं पड़ेगा। भाई आधा % पैसा डूब गया या उसमें से कुछ पैसे कम गए तो आपको कोई असर नहीं पड़ेगा। भाई जो आपके 99% कंपनी है वो तो आपको अच्छा रिटर्न दे रहा ना, तो वो पता भी नहीं चलेगा आपको उसके अंदर कि कौन सा कंपनी फायदे में जा रहा है, कौन सा घाटे में जा रहा है। तो ज्यादा कंपनी में पैसा लगाने से यही एक फायदा होता है कि आपका नुकसान ज्यादा का नहीं होगा, ठीक है। और इसके लिए आप चूज कर सकते हैं स्मॉल, मिड या लार्ज। नाम सुने होंगे एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में, जो कि आपकी SBI का है, ICICI का है, HDFC का है, आदित्य बिरला का है, कोटक का है, निप्पॉन का है, एक्सिस का है, UTI, IDFC, DSP, इस तरह के कई सारे आप एसेट मैनेजमेंट फंड के बारे में सुने होंगे, जहां पे एक एक मैनेजमेंट फंड के अंदर 5,24,316 करोड़, 5,24,316 रुपया नहीं, बहुत सारे इन्वेस्टर के पैसे 5,24,316 करोड़ रुपया इसके अंदर इन्वेस्टेड है। इसके अंदर देखें तो 4,29,227 करोड़, मतलब बहुत सारे पैसे इसके अंदर इन्वेस्टेड है। और इसके बहुत सारे म्यूचुअल फंड, अलग अलग म्यूचुअल फंड होते हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, जो मैं आपको बता रहा हूं। तो आपको जो इन्वेस्ट करना है वो इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर आप किसी एक कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करोगे तो
किसके आपको लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना है, स्मॉल कैप में कि मिड कैप में? सभी कंपनी के स्मॉल, लार्ज, मिड और भी बहुत सारे फंड्स होंगे सभी कंपनी के, तो आप वहां पे आपको जाकर के इन्वेस्ट करना होता है। आगे हम एक एक करके समझेंगे तो आपको चीजें समझने में काफी ज्यादा आसानी होगी। अगर हम म्यूचुअल फंड के बारे में समझे तो म्यूचुअल फंड को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, इक्विटी, डेट और हाइब्रिड। अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आप इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं और यहां पे आपके रिस्क जो होते हैं वो हाई होते हैं, और हाई रिस्क होगा तो भाई रिटर्न भी आपके थोड़े हाई होने की पॉसिबिलिटी यहां पे होती है। डेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं मतलब गवर्नमेंट फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं आप, गवर्नमेंट फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे तो यहां पे थोड़े लॉ रिस्क होते हैं, और लॉ रिस्क होने से यहां पे आपके लॉ रिटर्न भी होते हैं, ठीक है, रिटर्न थोड़े कम होते हैं, लेकिन कई सारे जगह पे आपके थोड़े फिक्स रिटर्न मिल जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम में आपके नुकसान होने की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम होती है। और अगर आप डेट और इक्विटी दोनों मिला करके इन्वेस्ट करना चाहते हैं दोनों ही जगह पे कि भाई आप स्टॉक मार्केट में कुछ पैसा डाल दें और कुछ पैसा आप डेट में डाल दें, तो आप चूज करेंगे हाइब्रिड फंड। तो इस तरीके से आपको इन्वेस्ट करना होता है, ठीक है। अगर आप इक्विटी के अंदर आएंगे तो इक्विटी के अंदर सबसे पहले समझिए आप, सबसे पहला लार्ज, स्मॉल और मिड, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जो छोटे कंपनी का मिक्सर होगा वो स्मॉल कैप होगा, जो मीडियम लेवल का कंपनी है वो मिड कैप होगा, और जो बड़े कंपनी है जैसे कि रिलायंस, टाटा, इस तरीके का कंपनी है वो आपके लार्ज कैप होंगे। लेकिन उसके भी बहुत सारे स्मॉल कैप का भी प्लान होगा, तो आप वहां पे भी स्मॉल कैप में इन्वेस्ट जाकर के कर सकते हैं। अगला है डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड, मतलब पैसे को आप मिक्स करके इन्वेस्ट कर रहे हैं। और तीसरा नंबर पे आता है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, इसे आप टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड भी कह सकते हैं। यहाँ पे आप अपना 1.5 लाख रुपए के आसपास तक टैक्स जो है वो सेव कर पाते हैं अगर आप इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो। फोर्थ नंबर पे आता है सेक्टर म्यूचुअल फंड। सेक्टर म्यूचुअल फंड का मतलब ये होता है कि किसी आप एक सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर का सेक्टर हो, ट्रांसपोर्ट का सेक्टर हो, भाई कोई सा भी सेक्टर में अगर आप एक सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यहां पे थोड़ा रिस्क ज्यादा हो जाता है, क्योंकि किसी एक सेक्टर के बढ़ने और घटने के चांस थोड़ा ज्यादा होता है। अगर कोई एक सेक्टर एक टाइम पर ग्रोइंग फेज में है तो आपका पैसा बढ़ेगा, और अगर कोई एक सेक्टर उस टाइम पे ग्रोइंग फेज में नहीं है, घाटे में जा रहा है, तो आप उस समय घाटे का सौदा करेंगे। इसलिए सेक्टर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना थोड़ा सा रिस्की होता है एज कंपेरिजन टू कि आप बहुत सारे कंपनीज में जाकर के इन्वेस्ट करें, मतलब आप अगर इसमें इन्वेस्ट करें। और अगला आता है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड को मैनेज करने के लिए कोई भी फंड मैनेजर नहीं होता है, ये अपने आप से जो है मैनेज होता है, पैसिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड होता है, ठीक है। मतलब ये म्यूचुअल फंड जो इंडेक्स फंड है ये अपने आप से मैनेज होता है। मतलब आप लोग सेंसेक्स और निफ्टी का नाम सुने होंगे, उसी के बेस पे सेंसेक्स और निफ्टी बढ़ेगा तो ये जो इंडेक्स फंड है वो बढ़ेगा, और सेंसेक्स और निफ्टी थोड़े नीचे जाएंगे तो ये भी आपके जो म्यूचुअल फंड है वो नीचे जाएंगे। तो इस तरीके से आप इसे कई सारे कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं इक्विटी फंड को। ज्यादातर जो लोग होते हैं वो अपने पैसे को लार्ज कैप, स्मॉल कैप या मिड कैप के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट रेट थोड़ा ज्यादा होता है। अगला समझते हैं डेट के बारे में, ठीक है। अगर सरकार को पैसे की जरूरत होती है और बजट से पैसे नहीं मिल रहे हैं तो सरकार क्या करेगी, आम जनता से पैसा लेगी। तो आम जनता से पैसे लेने को ही हम लोग कहेंगे डेट म्यूचुअल फंड। डेट म्यूचुअल फंड का मतलब हुआ कि सरकार आम जनता से जो है पैसे ले रही है, लेकिन उस पैसे को सरकार इंटरेस्ट के साथ में आपको रिटर्न करती है। इसमें आता है 3 टाइप का, लिक्विड फंड, गिल्ड फंड और फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान। लिक्विड फंड मतलब जो आसानी से कैश में कन्वर्ट किया जा सके, ठीक है, उसको हम लोग कहेंगे लिक्विड फंड। गिल्ड फंड मतलब जो गवर्नमेंट इशूड जो बॉन्ड होते हैं उसके अंदर अगर इन्वेस्ट करता है गवर्नमेंट इशूड बॉन्ड में तो वो हो जाता है गिल्ड फंड, ठीक है। और अगला है फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान, जिसे आप एफडी के टाइप से आप देख सकते हैं, जिसे आप एफडी भी कह सकते हैं, जहां पे आपके लगभग फिक्स रिटर्न आपको आकर के मिलता है यहाँ पे। अगला आता है हाइब्रिड फंड, डेट और इक्विटी का मिक्सचर, ठीक है। डेट और इक्विटी का मिक्सचर का मतलब ये हुआ कि कुछ पैसे आपके गवर्नमेंट स्कीम में भी इन्वेस्ट हो रहा है और कुछ पैसे आपके स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट हो रहा है। जैसे 70% पैसे अगर आपके डेट में इन्वेस्ट है और 30% पैसे आपके इक्विटी में इन्वेस्ट है तो उसे बैलेंस्ड सेविंग फंड कहेंगे। और अगर आपके कम पैसे डेट में इन्वेस्ट है और ज्यादा पैसे आपकी इक्विटी में इन्वेस्ट है, 70% पैसे आपके इक्विटी में इन्वेस्ट है और 30% पैसा आपका डेट में इन्वेस्ट है, तो इसे आप कहेंगे बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। तो इस तरीके के फंड के बारे में आपने समझा कि हाइब्रिड, डेट और इक्विटी क्या होता है, मतलब ओवरऑल आपको हर चीज का जानकारी हो गया है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड ओपन करना चाहते हैं, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सीधा उस एप्लीकेशन पर जाकर के अपना अकाउंट बना लीजिएगा, अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड का नंबर डालिएगा, वहां पे आपका अकाउंट बन जाएगा। और अकाउंट बनने के बाद आप SIP स्टार्ट कर सकते हैं। SIP, लमसम, ये सभी सारी चीजें क्या होती है मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के साथ में डिस्कस करूंगा, या जैसे ही वीडियो अपलोड हो जाएगी मैं यहाँ पे एंड स्क्रीन पे आप सभी के लिए डाल दूंगा, वहां पे क्लिक करके आप ये सारी चीजें देख सकते हैं कि SIP क्या है, लमसम क्या है। एक साथ पैसे इन्वेस्ट अगर आप करेंगे तो उसे लमसम कहते हैं, धीरे धीरे कुछ कुछ पैसे आप इन्वेस्ट करेंगे तो उसे SIP कहते हैं। ये सारी डाउट मैं आपका क्लियर करूंगा। तो इन्वेस्टमेंट आप लोग आज से, अभी से स्टार्ट करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाइए जाकर के डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करने के बाद अकाउंट बना करके इन्वेस्टमेंट आप स्टार्ट कर सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
में सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की इस जर्नी में आपके मार्केट ऊपर नीचे जब भी होंगे तो आपको हमारी जरूरत पड़ेगी। आप आ करके इस चैनल पर वीडियोस को देख सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।